AKB न्यूज़, एक सकारात्मक सोच। या जो धान पैदा कर रहे हो, गन्ना पैदा कर रहे हैं, कौन आपको नहीं दिख रहा जो किसान नहीं है? आंदोलन स्थल पर लोग नहीं आ पा रहे, क्या लगातार क्या कारण हो सकता है? आप पूरी पुलिस को भेज रहे घरों में, किसी को घुसने नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी प्रदेश में मुकदमे लगे हैं, लोगों पर धाराएं लगी हैं, लोग जेल में हैं। मऊ में अभी भी सुधाकर सिंह जेल में है, महेंद्र चौहान जेल में है, नवनीत कुशवाहा जेल में है, बनारस में जेल में कार्य करता है, बलिया में उत्पीड़न हुआ है, लखनऊ में उत्पीड़न हुआ है, कहाँ नहीं हो रहा। लेकिन उससे कोई आंदोलन खत्म थोड़ी हो गया। आंदोलन तो चल रहा है, लगातार चलेगा और लगातार किसानों को समझाया जाएगा कि ये आपके साथ सरकार धोखा कर रही है। आखिरकार सरकार ये बताए कि उन्हें MSP कहाँ मिलेगी, इतनी तो बड़ा सवाल है। अगर नौकरी नहीं दे पा रहे, नौकरी दे रहे तो हमें बताएं कि 1 करोड़ इन बच्चों की नौकरी दे दी है, 50 लाख इनको मिल जाएगी भविष्य में। तो आखिरकार सरकार झूठ क्यों बोल रही है? काला कानून कहा जा रहा है आखिर क्यों? नहीं, काला कानून इसलिए है कि किसानों पे अधिकार ही नहीं बचेगा उसका। अगर किसान को मान लीजिए किसी उद्योगपति से या किसी से करार किया है, अगर करार टूट जाए तो वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता। कोर्ट क्यों नहीं जा सकता, ये हमें बताइए। संविधान में कहाँ अधिकार है? हम किससे के पास जाएंगे अपने लड़ाई को लेकर के? आपने कानून एक पक्ष का बना दिया कि जो उद्योगपति, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो हावी हो जाएं खेती पर भी। ये माना जाए कि ये किसान आंदोलन के लिए 2022 चुनाव की तैयारी है। सवाल किसान हम सब हैं, हम सब नौजवान हैं, हम सबको समस्याएं दिखाई दे रही हैं, महंगाई दिखाई दे रही है, किसानों की तकलीफ दिखाई दे रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जो अपमान कर रहे हैं लोग, किस तरीके से अपमानित हो रहे हैं। अब ये कहेंगे कि आप अगर हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार की बात कहेंगे तो कहेंगे आपने कितनी दी? अरे व्यवस्था बना रहे थे, कम से कम सड़कें, कारखाने, काम ये लगना शुरू हो गया था। टांडा में बताइए 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। और एक प्लांट का लगने का मतलब क्या होता है? पूरे देश को बिजली देगा टांडा, पहले से दे रहा है और बढ़ करके देगा। 660 मेगावाट का मतलब हुआ न जाने कितने कारोबार बढ़ जाएगा और न जाने कितनी इंडस्ट्री चलेंगे इससे। ये अन्वेषक और शिक्षा मित्रों के लिए आपने कहा कि ये सरकार, शिक्षा मित्र जानते हैं कि समाजवादियों ने मदद की और किस पैमाने पर मदद की। धोखा अगर किसी ने शिक्षा मित्रों को दिया है तो वो बीजेपी ने दिया है। सर आगे इनके लिए आप क्या करेंगे सरकार में आएंगे? शिक्षा मित्रों से बैठ करके राय बनाएंगे कि क्या करें उनके लिए। लेकिन हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, एम्बुलेंस देना, 100 नंबर देना पुलिस को, नई गाड़ियां पुलिस को देना, ये जो इंतजाम किए थे, इसी इंतजाम में खुशहाली है, इसी इंतजाम से तरक्की है। 14 तारीख को वीडियो बनाओ थे यार, वो डिस्टर्ब की। नहीं, आक्रामक का रूप क्या मानेंगे? लाठी चलना, जेल जाना, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगना। नहीं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों की तो जान चली गई, मजदूर चलते चलते मर गए, नोटबंदी से मर गए लोग। तो आप सोचो उनके फैसले, आप उनके फैसले सोचिए। नोटबंदी में लोगों की जान चली गई, लॉकडाउन में 90 मजदूर उत्तर प्रदेश के घर पहुंचने से पहले जान खो गई, उनकी जान से चले गए। व्यापारियों का कारोबार चला गया, GST से नुकसान हो गया। आप किस तरफ देश को ले जा रहे हो? केवल उनके एक बार फार्मूला है कि जातियों में लड़ाई करा दो, धर्म की लड़ाई करा दो। ये बड़ा फार्मूला है उनके पास। सर इतना होने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार चुनाव जीतती जा रही है। सरकार ने अपने काम, सरकार चुनाव जीतती भी जा रही है। जो चुनाव जीते हैं बिहार का सबने देखा है। आप भी मन से पूछो बिहार कैसे बेईमानी कर ली। अरे सर्टिफिकेट बदल दिया, कौन नहीं जानता? आप जानते हो ये बात। अखिलेश जी 4 वर्षों बाद ये विपक्ष जो है सड़कों पर नजर आया, ये पहले क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगा कि आप पहली बार देख रहे हो। अरे आपका चैनल भी तो कैमरा इधर उधर घुमा लेता है। 14 तारीख का प्रस्तावित प्रोग्राम था। अच्छा ये बताओ, आपका कैमरा कहाँ पहुँच जाता है? कभी चीन की सीमा पे पहुँच जाता है, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला जाता है। आपको ये बताना चाहिए कि जो शहीद हुए हैं, कितने शहीद हो गए, हमारे नक्सल में कितने लोग हैं। आप बताइए कस्टोडियल डेथ कितनी हो गई, कितने मजदूर मर गए। आप सर आप मीडिया को बनाइए। अच्छा अखिलेश जी, एक और सवाल। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता है और जेल में है, बदले भावना से सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसमें आपकी पार्टी ने जैसा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए था, नहीं अपनाया। आप रामपुर से जानकारी कर लीजिए, हमारे दोनों लीडर ऑपोजिशन गए वहाँ, पूरे इसी तरह जैसे फोर्स, ये तो कम लगी है फोर्स, तो पता नहीं लगी।